और आप कैसे हैं? आप मतलब आप तो प्रोमोस में बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं। नहीं, I think it's a very, like she said, a short, simple and sweet story which is about कि दुख तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। आई थिंक कि अगर इंसान की ज़िंदगी में दुख ना हो तो वो उसकी जो सुख है या जो अच्छाई है ज़िंदगी का, जो अच्छा पहलू है उसको पहचान ना पाए। मेरा तो खैर सा खुली किताब हूँ मैं तो पूरी दुनिया के सामने। घर वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ जब भी काम के लिए बाहर निकलता हूँ। तो आई थिंक काम चोरी की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि दिल करता है कि झट से बंदा जब वापस चला जाए, उनके साथ कुछ वक्त जो है गुजार के आ जाए। बट ऐसा असल ज़िंदगी में हो नहीं पाता। पेट भी पालना है घर वालों का भी पेट पालना होता है, काम करने निकलना है, ज़िंदगी का एक मामूल है। अगर हम सारे के सारे घर पे बैठ जाएं तो फिर ज़िंदगी नहीं आगे चलेगी। सो आई थिंक इट्स ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ and it's something to enjoy. I really, to be very honest, I'm not a very good planner and I take things as they come. मौका मिला और मुझे ऐसा लगा कि मैं जस्टिस कर सकता हूँ, किसी किरदार को दे सकता हूँ, ख़्वाह वो पाकिस्तानी फिल्म हो, ख़्वाह वो इंडियन फिल्म हो, ख़्वाह वो कोई चाइनीज़ फिल्म क्यों ना हो। बट आई वुड लव टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग एंड वर्किंग। आई हैड अ वंडरफुल फर्स्ट एक्सपीरियंस। और वहाँ का वर्किंग हम अगर बोलें एटमॉस्फेयर, तो वहाँ का यहाँ का मतलब कुछ अलग है या सेम है ऑलमोस्ट? ज़बान वही है, चेहरे वही हैं, काम करने का अंदाज़ जिस तरह आप कर रहे हैं कुछ ऐसा ही होता है वहाँ पे भी। फिल्मों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ साल पहले जो बहुत अरसे बाद एक फ़िल्म आई थी, उसका मेरे लिए एक फ़ख्र का बायस है। मैं उसका हिस्सा था उस फिल्म का, लेकिन I don't think that was the rebirth of cinema at that time. The rebirth has happened now actively and there's a second wave, a very big wave of films coming. वक्त के साथ साथ जिस स्पीड से कैच अप कर रहे हैं, it's astonishing, it's admirable and I think कि वक्त के साथ साथ जो है और भी बेहतरी आएगी as far as film is concerned. But जहाँ तक टेलीविज़न, मीडिया, म्यूज़िक, I think we can hold up. ताकि हम बात करें फिजाओं में क्या कुछ तब्दीलियाँ हैं कि सेम है? मैं तो खैर आई एम द लीस्ट इन्फॉर्म पर्सन टू कमेंट ऑन सच थिंग्स। नहीं मतलब हवा पानी की हम बात कर रहे हैं, फिज़ा से मतलब मेरा वही है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का एटमॉस्फेयर। मुंबई में आप हैं, मुंबई में आप किस तरह? अरे वो तो मैंने बहुत एंजॉय किया। आप ये इस तरह बोले ना कि मुंबई कैसा लगा, मुंबई तो बहुत अच्छा लगा। बहुत वार्म लोग हैं, एक्सट्रीमली कर्टियस पीपल एंड आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम नॉट जस्ट इन मुंबई, बीकानेर, जयपुर, जहाँ जहाँ हमने काम किया। जगह का अपना एक, मैं सच बताऊं तो हर जगह का एक अलग अलग चार्म ज़रूर होता है, लेकिन बहुत एक अजीब सी बात है, एक डेजावू जैसी फीलिंग होती है बाज़ दफ़ा मुंबई में से गुज़रते गुज़रते, किसी इलाके से गुज़रते गुज़रते अगर आप आंखें बंद करें या खोलें तो आपको शायद अंदाज़ होगा, आप कहोगे यार मैं तो कराची में हूँ। इतनी सिमिलैरिटी है एंड आई फेल्ट जस्ट एट होम व्हेरेवर आई हैव गॉन बिकॉज ऑफ दिस फेमिलियरिटी। दुनिया के किसी और कोने में चले जाएं, आप न्यूयॉर्क में उतरें, बैंकॉक में उतरें, लंदन में उतरें, आपको हमेशा लगता है कि यू आर एन एलियन, इट्स अ न्यू टेरिटरी और इट्स समवेयर डिफरेंट, इट्स नॉट होम। आई गेस दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस आउट ऑफ द कंट्री वेयर आई डोंट फील लाइक आई हैव रियली लेफ्ट। आपको किसी का चार्म है कि नहीं है? मुझे तो चाव ज़रूर है, चार्म ज़रूर है सबसे मिलने का। आई थिंक बहुत सारे लोगों की जो फिल्में देखी हैं बड़े होते होते उनसे मुलाकात हो तो आई थिंक इट बी वेरी बिग ऑनर बिकॉज दीज आर लेजेंडरी आर्टिस्ट्स हु हैव शेप्ड व्हाट बॉलीवुड इज़ टुडे एंड व्हाट इट इज़ लाइक, एंड देन देयर इज़ अ न्यू क्रॉप ऑफ आर्टिस्ट्स हु आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इट, ऑफ व्हाट इट इज़ टू बिकम। तो आई थिंक एक इतना ट्रमेंडस टैलेंट बैंक जहाँ पे हो, आई थिंक इट बी एन ऑनर टू मीट एन आर्टिस्ट वेयरएवर यू गो, खा वो म्यूजिशियन हो, पेंटर हो, फिल्म मेकर हो। क्योंकि ये कह देना, दूर से बैठ के देख के कहना कि यार ये क्या है, तो कोई भी कर सकता है, और वो फ़र्क के कर लेने में वो सिर्फ इतना ही सफ़र तय कर लेना जो एक बहुत तवील सफ़र होता है, एक बहुत लंबा सफ़र होता है। और मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ हर उस इंसान को जिसने वो सफ़र तय किया हुआ। सो as far as admiring people's work is concerned, I admire any person who takes out time and effort to do something and get it done.